सबको राम राम। साधु सदा वंदनीय है। रामायण कहती है, साधु चरित सुध चरित कपासु निरस विशद गुणमय फल जासु। जो सही दुख पर छिद्र दुरावा वंदनीय जय जग जस पावा। अर्थात साधु का चरित्र कपास के समान होता है। जैसे कपास के फल निरस होकर भी गुणकारी होता है, वैसे ही साधु का स्वभाव उज्ज्वल और परोपकारी होता है। कपास से कपड़ा बनने में कपास के फल को तोड़ा जाता है, सुखाया जाता है, धुनाई होती है, सूत काटा जाता है। इतना दुख सहने के बाद कपड़ा बनकर दूसरे का तन ढकती है। साधु मार्ग भी कठिन है, किंतु साधु वही है जो कपास की तरह दुख सहकर भी परोपकार करे। केवल वेशभूषा से कोई साधु नहीं बन जाता। साधु एक परोपकारी गुण है जो किसी भी परिस्थिति में नहीं छोड़ा जाता। कहानी है, नदी के किनारे बैठा साधु ने देखा कि एक बिच्छू पानी से निकलना चाहता है, किंतु फिसलकर पानी में गिर जाता है। साधु ने बिच्छू को पकड़कर बाहर निकालना चाहा, पर बिच्छू ने साधु को डंक मार दिया। साधु ने फिर कोशिश किया, किंतु बिच्छू ने फिर डंक मार दिया। एक व्यक्ति जो सब देख रहा था साधु से पूछा, ये बिच्छू बार बार आपको डंक मार रहा है, फिर भी क्यों इसको बचा रहे हैं? साधु ने कहा कि जब ये बिच्छू अपना दुष्टता नहीं छोड़ रहा तो मैं अपना साधुता कैसे छोड़ दूँ। महात्मा गांधी का भजन है, वैष्णव जन तो तेने कहिए जो पीर पराई जाने रे, पर दुखे उपकार करे जो मन अभिमान न आने रे। ऐसे साधु के समाज जहाँ होते हैं वो जगह तीर्थराज बन जाता है। मुद मंगलमय संत समाजु जो जग जंगम तीर्थ राजू। अर्थात साधु समाज चलता फिरता तीर्थ है। जहाँ फूल होता है वहाँ सुगंध होता है। वैसे ही जहाँ साधु समाज होते हैं वहाँ सत्संग होता है, क्योंकि सत्संग ही साधु का पहचान है। सत्संग आनंद और कल्याण का मूल है, सिद्धि जिसके फल और साधन फूल है। सत्संग बिना मनुष्य का विवेक नहीं जग सकता। जब परमात्मा का कृपा होता है तब मनुष्य को सत्संग का अवसर मिलता है। रामायण कहती है, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सो। सत्संग का बहुत बड़ा महिमा है। इसके प्रभाव तुरंत दिखाई देता है। मज्जन फल पेखिय तत्काला, काग होई पिक बकऊ मराला। अर्थात सत्संग के प्रभाव से कौआ कोयल और बकुला हंस बन जाता है। यहाँ संकेत दिया गया है कि सत्संग के प्रभाव से मनुष्य का बोली व्यवहार में बदलाव आ जाता है। रामायण के अनुसार मूर्ख व्यक्ति भी सत्संग से सुधर सकता है। जैसे पारस के स्पर्श से लोहा सोना बन जाता है। सठ सुधरही सत्संगत पाई, पारस परस कुधात सुहाई। उदाहरण के लिए रत्नाकर एक क्रूर डाकू था। शिकार करना, राहगीर को लूटना, मारना रत्नाकर का दैनिक कर्म था। किंतु भगवान की कृपा से नारद जी के साथ एक बार सत्संग हो गया और डाकू रत्नाकर त्रिकालदर्शी महर्षि वाल्मीकि बन गया। सत्संग किसका करना चाहिए? कबीर साहब कहते हैं, मेरे संगी दो ही जना, एक साधु एक राम, वो है दाता मुक्ति का, ये सुमरावे राम। अर्थात निरंतर राम का स्मरण करो या साधु का संगत करो। साधु की महिमा में गोस्वामी जी लिखते हैं, विधि हरिहर कवि को विद्वानी, कहत साधु महिमा सचानी। अर्थात साधु महिमा का बयान ब्रह्मा विष्णु महेश तक नहीं कर सकते तो मैं कैसे कर सकता हूँ। बंदऊ संत समान चिता, हित अनहित नहीं कोई, अंजलिगत शुभ समन जिमी, सम सुगंध कर दोई। अर्थात फूल को एक हाथ से तोड़कर दूसरे हाथ में रखा जाता है। फूल यह नहीं देखता कि किस हाथ ने मुझे तोड़ा और किस हाथ ने सहारा दिया, वह दोनों हाथ को समान रूप से सुगंध प्रदान करता है। वैसे ही संत का चित्त समता से पूर्ण होता है, जिसका न कोई शत्रु होता है न मित्र। पुष्प की तरह संत जन सबके हितकारी होते हैं। ऐसे सरल और समान चित्त के संत वंदनीय है, किंतु इस समाज में संत ही नहीं असंत भी होते हैं। गोस्वामी जी लिखते हैं, बहुरी बंदी खल गण सति भाए, जे बिनु काज दाहिने उबाए, पर हित हानि लाभ जिन केरे, उपजे हरस विषाद बसेरे, पर अकाज तनु परिहर ही, जिमि हिमि उपल कृषि दल गिरही। अर्थात बहुत ऐसे खल होते हैं जो बिना कारण आपके प्रतिकूल हो जाते हैं, जिनका दूसरे के हित में हानि और दूसरे के हानि में लाभ होता है। किसी के संसार उजड़ने पर ऐसे खल को अपार खुशी मिलती है। दूसरे के काम बिगाड़ने के लिए ऐसे व्यक्ति स्वयं का जान भी दांव पर लगा देता है। एक संत ने कहा कि जिसका केवल दो ही काम है, खाना और लड़ना, वही खल है। दूसरे संत ने परिमार्जित करके कहा कि जिसका खाए उसी से लड़े, वही खल है। रात के समय एक मोटरसाइकिल आ रहा था बिना लाइट के। पुलिस चिल्लाया कि रोको रोको, लाइट नहीं है। मोटरसाइकिल सवार भी चिल्लाया, भागो दरोगा साहब, इसमें ब्रेक भी नहीं है। खल भी ऐसा ही है जिसके जीवन में न ज्ञान का प्रकाश है न संयम का ब्रेक। खल के पाप एवं अवगुण का और संत के गुण का सीमा नहीं, अतः दोनों को पहचान कर त्याग या ग्रहण करना चाहिए। जय राम जी।